हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ शैलराज सर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग थोड़े बहुत फैक्ट रोज़ याद कर रहे होते हैं। तो आज उसी कड़ी में जो चीज़ें हम लेके आए हैं तो उनको याद करना है। देखते हैं आज क्या खास है हम लोगों के लिए। तो आज जैसे कि जनजाति विद्रोह कुछ 2-3 वीडियोस चल रहे हैं, तो उसमें अगली कड़ी में भी आज जनजाति विद्रोह देखने हैं। 4 हैं, ज़्यादा नहीं है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख लेना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष से बस 4 चीज़ें ली गई होंगी। सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी और पश्चिमी करके। यहाँ पे प्रमुख स्थानीय गर्म पवनों की बात कर रहे होते हैं, उनको देख लेना है। और फिर मस्तिष्क के 3 भागों की बात, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा-सा इनको भी देख लेना है। तो आइएगा, क्लास शुरू कर रहे होते हैं। जैसा कि आप जान रहे होते हैं, चीज़ों को हमने आपसे बहुत बार कहा है कि चीज़ों को आप लिखें एक जगह, रिवीजन करते रहें। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान देना। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे, वनडे एग्ज़ाम दे रहे होंगे, एसएससी, ग्रुप डी, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ के क्वेश्चन पूछे ना जाएँ। आरओ पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे आप, मतलब एलटी ग्रेड जो अभी होने वाला है आप लोग का, वहाँ एग्ज़ाम दे रहे होंगे आप। मतलब चीज़ें समझिएगा कि क्वेश्चन इसके मिलने तय हैं, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जीएस है ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन आने तय हैं। बात समझ रहे हो ना? तो इसके लिए सोचना नहीं है कि किस चीज़ के लिए हमें पढ़ें, किस चीज़ के लिए ना पढ़ें। बहुत बार आपसे बता चुके हैं इस चीज़ को। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं भैया, जिनको आपको याद करना है, करना है। ठीक है? अगर सिलेक्शन लेना है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, याद करने से भाग रहे होते हैं। तो याद करने से भागना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और कहना है कि कैसे नहीं याद होगे आप। ठीक है? आज बैठे हैं, आज याद करके छोड़ेंगे। बस 1 पेज का ही तो बात है, बात समझ रहे हो ना? चलिएगा, शुरू कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह। अच्छा, इसके पहले भी हम आपको ध्यान देना, 1895 में एक विद्रोह बताए थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1855 में बता चुके हैं, 1822 में बताए हैं, 1830 में बताया गया है, 1831 में बताया गया है, 1828 में बताया गया है। जितने नाम ले लिए हैं ना, उनके आपको बताने हैं कि कौन-कौन से विद्रोह हुए थे। और साथ ही साथ एक बता दीजिएगा, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था। ठीक है? चलिएगा, आज आप देखते हैं क्या चीज़ें हैं भैया। ताना भगत आंदोलन की बात करते हैं तो 1914 में है। ताना भगत आंदोलन 1914, एका आंदोलन 1921 और मोपला विद्रोह 1921 है, रंपा विद्रोह 1922। ठीक है? उम्मीद है आराम से याद कर लिए होंगे, क्योंकि आज कम है, बस 4 है जिनको याद करना है, जिसमें 2 हैं जो कि 1921 में हुए हैं। और कौन-कौन से हैं? एक है एका विद्रोह और एक है मोपला विद्रोह। ठीक है? एका विद्रोह और मोपला विद्रोह। एका विद्रोह और मोपला विद्रोह 1921 में है। एक है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह हुआ है कब आपका भैया? 1922 में। और ताना भगत आंदोलन 1914 में। उम्मीद है चीज़ें आप आराम से याद कर लिए। ठीक है? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, चलते हैं आगे। ठीक? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन की बात की जा रही होती है। तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन देखते हैं कि पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है और असम हिमालय है। ठीक है? ये चीज़ें हैं आप। अभी यहाँ पे जब चीज़ें पढ़ा देते हैं ना, उसके बाद हम लास्ट में इसको बढ़िया सा थोड़ा-सा फिगर बना के आपको याद कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल इसको ऐसे देख लेना है, कैसे-कैसे है भैया, कि पहला है पंजाब हिमालय। तो पंजाब में आप देख रहे होंगे आपको सिंधु नदी मिल रही है और क्या सतलज, ठीक है? सतलज नदी है। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय क्षेत्र है, उसको कह रहे होंगे हम लोग पंजाब हिमालय। सिंधु, सतलज, एस से सिंधु और यस से ही सतलज, स से सिंधु, स से सतलज, स से सतलज। ठीक है? चलिएगा। तो सिंधु, सतलज कहाँ पे भैया? पंजाब हिमालय में। आइएगा कुमायूं हिमालय। सबसे पहले तो ये भी क्रम आपको पता रहे जी। पंजाब के बाद कुमायूं, कुमायूं के बाद नेपाल, नेपाल के बाद असम। सतलज नदी और सतलज के साथ कौन सी नदी आ रही है जी? तो काली नदी आ रही है। सतलज के साथ कौन सी नदी आ रही है? काली नदी आ रही है। सतलज, काली। सतलज और काली से जो बीच का जो आपको हिमालय क्षेत्र मिलेगा, उसको हम लोग क्या कह रहे होंगे? तो उसको हम लोग कह रहे होंगे कुमायूं हिमालय। आइएगा नेपाल हिमालय की बात करते हैं, तो नेपाल हिमालय हम लोग देख पा रहे होंगे कि काली नदी जहाँ से ये खत्म हुई है, वहीं से यहाँ पे शुरू करना है। काली नदी, तिस्ता नदी, काली नदी और तिस्ता नदी। असम हिमालय की बात करते हैं तो तिस्ता नदी है और दिहांग नदी है। दिहांग असम
की बात करते हैं तो तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो हिमालय क्षेत्र होगा, पर्वतीय क्षेत्र होगा, उसको हम लोग कह रहे होंगे दिहांग सॉरी असम हिमालय। ठीक, फिर से चलते हैं एक बार। देखिएगा, सबसे ऊपर अगर लोग कह रहे होंगे पंजाब, पंजाब के बाद कुमायूं, कुमायूं के बाद अपना नेपाल और नेपाल के बाद सतलज, सॉरी सबसे पहले सिंधु, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता और तिस्ता से बिहार। उत्तर प्रदेश विशेष की बात कर रहे होते हैं तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है आपका? सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है आपका? सहारनपुर। ऐसे अगर थोड़ा सा ऐसे मैप देख लेते हैं, ठीक है, जगह है तो यहाँ पे देख, इस तरीके से समझ लेना ये है। तो ये सहारनपुर रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप सोनभद्र देख पा रहे होंगे आप, है ना। ये रहा आपका कौन सा भैया? बलिया रहा, है ना। कौन सा रहेगा ये? बलिया, ठीक है। और बलिया से याद आया ना कि आपको बताना है जो गंगा नदी है, ठीक है, जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले से प्रवेश करती है और कौन से ज़िले से उत्तर प्रदेश से बाहर चली जा रही होती है, ठीक है। ये आपको किसमें बताना है भैया? कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा, ठीक। तो आइएगा, देख रहे होते हैं भैया क्या क्या है अपना। तो सबसे पश्चिमी जिला की बात कर रहे होते हैं हम लोग, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी। तो सबसे उत्तरी सहारनपुर है आपका, ठीक है। सबसे उत्तर में कौन सा हो रहा होगा आपका? सहारनपुर याद कर लेना है। और सबसे दक्षिण में कौन सा होगा आपका? तो सोनभद्र हो रहा होगा। इसके बाद सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। बात समझ रहे हैं ना? चलो, आइएगा फिर से एक बार देख रहे होते हैं। चलिएगा थोड़ा सा चीज़ समझने का प्रयास करना। देखो, उत्तर और दक्षिण एक साथ याद कर लो। बात समझिएगा, ऐसे यहाँ करा दे रहे हैं, ये उत्तर है, ठीक, और ये रहा दक्षिण। तो उत्तर वाले में क्या आ रहा है? सहारनपुर आ रहा है, सहारनपुर। और दक्षिण वाले में कौन सा हम लोगों ने देखा भैया? सोनभद्र। तो आप देख रहे होंगे ना, स से सोनभद्र और स से सहारनपुर, वही स से सतलज, स से सिंधु, है ना। तो सहारनपुर और सोनभद्र दोनों नाम एक साथ याद कर लेंगे। फिर आइएगा इधर, यहाँ पे पश्चिम में आपको मिला कौन सा? शामली। अच्छा चलिएगा, शामली से एक स्थानीय गर्म पवन याद आ गई, ठीक है, कल क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो आपको बताना है ना, ये शामल जो थी आपकी गर्म स्थानीय पवन थी, वो किस देश में बह रही होती है, ठीक है। शामल नामक गर्म स्थानीय पवन, ये शामली लिखा है, ठीक है। इसके बाद आइएगा, यहाँ पे कौन सा है? बलिया। तो बलिया यही पूछ वाला इलाका है, बलिया का, समझ रहे हैं। पूछ वाला इलाका किसका है? बलिया का है, ठीक। चलो आइएगा, चलिएगा एक बार फिर से देख रहे होते हैं। सबसे उत्तर हमने क्या याद करवाया आपको? सबसे उत्तर है सहारनपुर, सबसे नीचे सोनभद्र, पश्चिम में शामली और पूरब में बलिया। उम्मीद है चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। रंपा विद्रोह कह रहे होंगे आप, बताइएगा 1922। अगर 1921 की बात करते हैं तो दो विद्रोह हम लोग देख के आ रहे होते हैं, एक एका और एक मोपला। 1914 में एक विद्रोह हुआ था। 1914 में कौन सा हुआ था? ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 में। उम्मीद है सारी चीज़ें आप याद कर पा रहे होंगे, ठीक। आइएगा, तो ये इधर की चीज़ें तो हो गई हैं। आइएगा आगे हम लोग देखते हैं क्या है भैया। तो प्रमुख स्थानीय गर्म पवनों की बात करते हैं। तो शिराको देख रहे होंगे, शिराको। शिराको सहारा मरुस्थल में और इटली में बह रही होती है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में हो रहा होता है, आप जानते हैं। तो सहारा मरुस्थल में बहने वाली जो गर्म स्थानीय पवन है, उसका नाम क्या है? शिराको। सिराको गर्म स्थानीय पवन है, सिराको नाम है। इटली में, और इटली में, और कहाँ पे? आपके ये सहारा मरुस्थल, ठीक। चिनूक की बात करते हैं तो चिनूक जो होगा वो राकीज पर्वत, राकीज पर्वत आप देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण तक फैला है आपके नॉर्थ अमेरिका वाले में। तो वहाँ पे यूएसए और कनाडा देशों में बहने को देखने को मिल रही होती है। कौन सी भैया? चिनूक, चिनूक, ठीक है, याद कर लेना। फॉन, फॉन की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड है। कहाँ पे स्विट्जरलैंड है? तो यूरोप महाद्वीप में पड़ रहा होगा आपका। आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत, ये क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं किन पर्वतों के पास है, तो वो चीज़ लिख दी गई होगी, ठीक है। इटली, तो आल सॉरी स्विट्जरलैंड, सॉरी स्विट्जरलैंड, ठीक है। आल्पस पर्वत, कौन सी हवा है जी? फॉन है। कौन सी है? फॉन है। सिमूम की बात करते हैं तो अरब का जो रेगिस्तान है वहां पे चल रही होती है, ठीक है। अरब
याद होंगे आपके अरब वाला जो रेगिस्तान है पूरा, है ना? तो उस वाले में देखेंगे सऊदी अरब उरब वाला जो इलाका आ रहा होता है, तो अरब रेगिस्तान में जो स्थानीय गर्म पवन बहरी होती है उसका नाम क्या है? सीमूम। ठीक। आइएगा, ब्लैक रोलर, ब्लैक ब्लैक लोरर की बात करते हैं। ये हो रही होती है कहाँ पे भैया? उत्तरी अमेरिका का जो मैदान है वहाँ पे देखने को मिलेगी। उत्तरी अमेरिका के मैदान में जो हवा देखने को मिलेगी, स्थानीय गर्म पवन देखने को मिलेगी, उसका नाम है ब्लैक रोलर। सिमूम की बात करते हैं, सिमूम कहाँ मिलेगा आपको? तो अरब के रेगिस्तान में देखने को मिलेगा, अरब के रेगिस्तान में। फ़ौन वाली जो हवा है आपको आल्प्स पर्वत पे देखने को मिलेगी। फ़ौन वाली हवा कहाँ पे? आल्प्स पे देखने को मिलेगी। आल्प्स पर्वत से कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में भैया। इसके बाद चिनूक की बात करते हैं तो रॉकीज़ पर्वत है, और रॉकीज़ पर्वत कहाँ? तो यूएसए और कनाडा। फिर सिराको है, सिराको तो सहारा मरुस्थल और इटली। उम्मीद है चीज़ें आप याद कर पा रहे होंगे। चलिएगा एक बार फिर से देखते हैं। सबसे ऊपर हम लोगों ने देखा था सिराको, सबसे ऊपर सिराको, सिराको के नीचे था चिनूक, चिनूक के नीचे था फ़ॉन, और फ़ॉन के नीचे था आपका सिमूम, सिमूम के नीचे है आपका ब्लैक रोलर। ठीक। जैसे जैसे लिखा है ना वैसे वैसे स्कैन करने का प्रयास करें हमारे साथ। सबसे ऊपर सिराको, इसके नीचे आप सिराको था ना, उसके बाद सिराको के नीचे आए तो चीनूक मिला था, चीनूक टाकीज वाला याद हो रहा होगा। चीनूक के नीचे आइएगा आपको फ़ॉन मिल रहा होगा, आल्पस वाला करके फ़ॉन। ठीक है। इसके बाद आए थे सीमूम में मिला था, सीमूम सऊदी अरब, है ना? वो बताए थे ये सॉरी ये अरब रेगिस्तान में बताया गया था आपको पूरा, शिमूम वाला। इसके बाद आइएगा लास्ट में जो आपका था शिमूम हो गया था ना, शिमूम अरब के रेगिस्तान में था। इसके बाद लास्ट में था ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका के मैदान में। ठीक। उम्मीद है चीज़ें आप याद कर लिए होंगे किस क्रम में हमने ये सब चीज़ें लिखी हैं। ठीक। अब एक बार फिर से थोड़ा सा देखते हैं, एक बार बारी बारी से पूरे याद करने हैं ना। तो शिराको, शिराको के सामने हम लोगों ने क्या लिखा है? हम लोगों ने लिखा है भैया सहारा मरुस्थल, इटली। इटली में भी है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका में पड़ रहा होता है। इटली आप जानते हैं यूरोप महाद्वीप का देश हो रहा होगा, और ये सहारा मरुस्थल आप देख ही रहे हैं। इसके बाद आइएगा ना, दूसरा चीज़ है जो हम लोग देखे थे, कौन सी हवा थी आपकी वो? शिमूम के बाद आई थी चिनूक। तो चिनूक के साथ देख रहे होंगे रॉकीज पर्वत का नाम है, रॉकीज पर्वत। और देशों की बात करें तो यूएसए और कनाडा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था फ़ॉन, फ़ॉन के साथ भैया नाम किसका लिखा है? तो आल्पस पर्वत का है। ठीक। स्विट्जरलैंड, फ़ॉन, आल्पस पर्वत, स्विट्जरलैंड, एक क्रम से चल रहे होंगे हम। सिमूम, सिमूम की बात करें तो अरब का रेगिस्तान वाली बात की गई थी यहाँ पे सिमूम में। और लास्ट में जो था आपका ब्लैक रोलर, ये कहा जाएगा तो उत्तर अमेरिका का जो मैदान था वहाँ पे देखने को मिल रही थी। उम्मीद है जैसे जैसे क्रम में लिखा गया है वैसे वैसे आपको हमने याद कराया होगा। ठीक है, नहीं याद हो रहा होगा तो 3 बार प्रयास करिएगा, लिखिएगा, अपने मन से लिखिएगा, आँखें बंद करके याद करिएगा, याद होगा। ठीक है। आइएगा, मस्तिष्क के 3 भाग देख रहे रहे होते हैं हम लोग। एक तो होता है भैया अग्र मस्तिष्क सामने वाला, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इसको याद नहीं करना, ये तो ऐसे याद हो जाएगा, आगे का भाग, मध्य का भाग और पीछे वाला भाग। ठीक है। कभी कभी ना इनसे एक क्वेश्चन ये इसलिए लिख दिया गया है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ना मेनली उद्देश्य हमारा क्या था ना, बस ये जो नाम दिए गए हैं तो इनको पता रहे कि आपको मतलब किस मस्तिष्क के ये भाग है। मतलब जैसे पूछा जाएगा थैलेमस किसका हिस्सा है तो अग्र मस्तिष्क का हो रहा होगा। फिर सेरेबेलम किसका हो रहा होगा तो पश्चिम मस्तिष्क का होगा। मेडुला ऑब्लांगेटा किसका हो रहा होगा तो मस्तिष्क का हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। 3 भाग हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जिसमें हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, तापमान को नियंत्रित कर रहा होता है। इसके बाद सेरेब्रम की बात करते हैं तो बुद्धिमत्ता के लिए हो रहा होता है, जो भी हम कैलकुलेटिव चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इसके लिए है सेरेब्रम के जरिए किया जा रहा होता है। थैलेमस की बात करते हैं तो थैलेमस हमको जो होता है वो क्या महसूस करा रहा होता है? दर्द है ना? इसके बाद कहा जाएगा आपको कोई चीज़ गर्म है, ठंडा है, इस चीज़ को कौन बता रहा था? कौन सा चीज़ है जो महसूस करा रहा होता है, एहसास करा रहा होता है? तो उसको कहते हैं थैलेमस। और क्या है भैया? हाइपोथैलेमस, भूख, प्यास और तापमान को नियंत्रित कर रहा होता है। मध्य मस्तिष्क की बात हो गई थी। अच्छा, इसके बाद है पश्चिम मस्तिष्क में तो सेरेबेलम है, देखिएगा सेरेब्रम है और सेरेबेलम है। और इसके बाद है क्या? मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा आप जान रहे होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो रहा होता है, आपका हार्ट रेट हो रहा होता है, सब चीज़ों को क्या करता है ये नियंत्रित करने का काम, पल्स रेट हो गया आपका, इन सबको कौन इस मतलब एक तरीके से वो करता है, नियंत्रित कर रहा होता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है। और सेरेबेलम हो गया था इसका भाग। और यहाँ पे देखे थे हम लोगों ने
3 देखे थे किसके भैया, अग्र मस्तिष्क वाले में, तो सेरेब्रम था, थैलेमस था और हाइपोथैलेमस था। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको याद करा दिए गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अब थोड़ा-सा मिटाते हैं और देखते हैं कितना चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ पाए, याद कर पाए हैं, ठीक है? चलिए। उनको पढ़ते रहें, साथ-साथ याद करते रहें। बहुत लंबी क्लास होती नहीं है, आधे घंटे की क्लास होती है, ठीक। तो अगर चाहेंगे ना तो बहुत बढ़िया जीएस अपना आप तैयार कर लेंगे। बस इस श्रृंखला को क्या करना है, रोज़ देखते रहना है, जैसे आप प्यार दे रहे हैं ऐसे देते रहना है भैया, है ना? समझ रहे हैं? इस परिवार को और बड़ा करें, चीज़ों को सबके तक पहुँचाएँ, स्टेटस लगाएँ भैया, है ना? जिस भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, वहाँ पे इसको शेयर करें इस लिंक को, ठीक है? तो धीरे-धीरे ये कहा जाए कि इसमें और लोग जुड़ेंगे ना तो चीज़ें और जाएँगी, हम प्रयास पूरा करेंगे आपको चलिएगा। तो अब देखते हैं भैया क्या है, क्या हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। तो मोपला विद्रोह की बात कर रहे होते हैं तो 1921 याद होगा आपको। एका वाला भी 1921 था, रंपा विद्रोह 1922 और ताना भगत 1914। तो इसको खत्म ही कर दिया गया इसके लिए। अगर मस्तिष्क की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 3 भाग देखे थे ना। एक का नाम हम लोगों ने दिया था सेरेब्रम, वैसे जल्दी-जल्दी में लिख रहे हैं, हालाँकि सही का निशान लगा रहे होते हैं, लेकिन आज थोड़ा-सा देख ले रहे हैं सेरेब्रम। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था थैलेमस और यहाँ पे देखा था हाइपोथैलेमस, ठीक। और यहाँ पे अगर कहा जाएगा कौन है जो दर्द और ये जो कोई चीज़ ठंडी गर्म है, ये सबका एहसास कौन दिला रहा होता है, तो थैलेमस। भूख प्यास लगी है, तापमान नियंत्रित करना है, तो हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम क्या था, बुद्धिमत्ता के लिए था भैया, है ना? जो भी कैलकुलेटिव चीज़ें हो रही होती हैं, जहाँ पे दिमाग लगाया जा रहा होता है, वो सेरेब्रम के कारण। पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 भाग देखे थे, सेरेबेलम देखा था और क्या देखा था भैया, एक सेरेबेलम देखा था और एक देखा था मेडुला ऑब्लांगेटा देखा था, ऑब्लांगेटा देखा था। ब्रैक लोलर की बात कर रहे होते हैं तो ये थी उत्तरी अमेरिका के मैदानी क्षेत्र में देखने को मिली थी। चीनूक कहाँ थी, तो चीनूक आपको याद होगा रॉकीज जो पर्वत था, और यहाँ पे यूएसए और कनाडा लिखा था। कौन की बात करते हैं तो आल्पस का नाम लिखा था, याद होगा आपको, आल्पस, और यहाँ पे लिखा था स्विट्जरलैंड, ठीक। सिमुम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सिमुम क्या था भैया, तो अरब रेगिस्तान का इलाका था, यहाँ पे अरब रेगिस्तान लिख दिया गया था, चलिए ठीक है। सिराको की बात कर रहे होते हैं तो सहारा मरुस्थल, और कहा जाएगा इटली वाला यहाँ पे नाम लिखा गया था। सबसे उत्तरी जिला की बात करते हैं तो सबसे उत्तरी जिला था आपका सहारनपुर। सबसे पूर्वी जिला की बात करते हैं तो बलिया, साथ साथ बोलते रहिएगा अगर चीज़ें याद हैं आपको। पश्चिमी जिला शामल, और इसका कमेंट बॉक्स में बताना है शामली कहाँ पे है, वो रेगिस्तान बताना है शामल वाला। सबसे ओ रेगिस्तान कह रहे हैं, स्थानीय गर्म पवन। सबसे दक्षिणी बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे था सोनभद्र, क्या था जी, सोनभद्र। हुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो सतलज था, प्लस क्या था जी, काली। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो काली नदी थी, और कौन सी नदी थी, तिस्ता नदी हुआ करती थी। असम हिमालय की बात करते हैं तो तिस्ता नदी थी, और कौन सी नदी हुआ करती थी, दिहांग नदी हुआ करती थी। और पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो सिंधु नदी हुआ करती थी और सतलज नदी हुआ करती थी, ठीक है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद कर पा रहे होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। जो चीज़ें नहीं याद होती हैं ना, उसको स्कैन करें, और स्कैन करने के बाद तब भी नहीं हो रहा है तो उसको लिखें एक बार कॉपी पे, आराम से चीज़ें याद हो जा रही होंगी, ठीक है। ये छोटी-छोटी श्रृंखला जो शुरू की गई है ये आप ही के लिए है, और इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना प्यार दीजिएगा, ठीक है। लोगों तक इसको शेयर करें ताकि ये परिवार जो है आपका ये और भी बड़ा हो सके। दूसरी चीज़ें थोड़ा-सा इसके बारे में हमने कहा था बता देंगे लास्ट में, तो वो बता दिया जाए आपको।
देखिएगा हिमालय की अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो अगर देखेंगे तो इसको हम लोगों ने विभाजित किया है कुछ भागों में। और कौन-कौन से भाग हो रहे होते हैं, समझना, एक श्रेणियाँ आ रही होती हैं। ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर करके श्रेणियाँ आ रही होती हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जिसको हम लोग कह रहे होते हैं ना, ये जो होती हैं ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय मतलब बाह्य हिमालय अगर कह सकते हैं आप, ठीक है? तो हिमालय से पहले ही इसका निर्माण हुआ है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनका क्रम पूछा जाता है कभी-कभी, तो इनका क्रम भी याद कर लीजिएगा। अगर आपको कॉलेज याद रहेगा ना, तो क्रम भी याद रहेगा। कॉलेज की लाइफ सबसे अच्छी लाइफ आप जिए होंगे अगर अपनी ज़िंदगी में, है ना? गए होंगे तो देखिएगा काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक? इसके बाद है ना, एक होता है ना हिमालय पर्वत, महान हिमालय जिसको हम लोग कह रहे होते हैं, वो कुछ इस तरीके से जा रही होती है सतत रूप से। महान हिमालय इसको कह रहे होते हैं, ग्रेटर हिमालय कह रहे होते हैं हम लोग, ठीक है? इसके नीचे की जो आ रही होती हैं श्रेणियाँ, वो टूटी-फूट मतलब जगह-जगह ऐसे इसको अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नाम से पुकारा जा रहा होता है, ठीक है? तो ये हो गया था मध्य हिमालय, ठीक है? ये किसका था हिस्सा था? मध्य हिमालय। जैसे नेपाल में कहा जाएगा, इसको हम लोग कह रहे होते हैं महाभारत श्रेणी, ठीक है? तो ये हो गया था सॉरी, ये हो गया था मध्य हिमालय। इसके बाद होता है एक शिवालिक, समझ रहे हैं? शिवालिक वाला। तो सबसे नीचे जो होता है वो कह रहे होते हैं उसको हम लोग शिवालिक हिमालय। तो ये श्रेणियाँ हो गई हिमालय के 3 भाग में हम लोगों ने देखे थे, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो हमारा जो आस था वो ये था ना कि ऐसे जा रही होगी, एक सिंधु नदी जा रही होती इस तरीके से। फिर यहाँ पे आप देखेंगे सिपकिला दर्रे से देखेंगे तो सतलज नदी प्रवेश कर रही होती है हिमाचल वाले इलाके में, ठीक है? ये 2 देखा हम लोगों ने, इस तरीके से देखा, ये सिंधु नदी है और ये कौन-सी नदी है? सतलज नदी है। तो ये जो बीच का आप हिमालय देख रहे हैं ना, इसी को कहा गया भैया पंजाब हिमालय। बात समझ रहे हैं? इसी को कहा गया पंजाब हिमालय। अब देखिएगा सतलज के बाद अगर आप बात करेंगे ना, सतलज के बाद क्या था? काली नदी थी। तो सतलज और काली के बीच में जो था ना, इसको हम लोगों ने कहा था कुमायूं हिमालय। क्या कहा था? कुमायूं हिमालय कहा था। अब काली के बाद ध्यान देना, ठीक? काली के बाद कौन सी आई थी भैया? तिस्ता आई थी। तो तिस्ता, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोगों ने कहा है नेपाल हिमालय, ठीक? और यहाँ से एक नदी आ रही होती है जिसको कहते हैं हम लोग, कौन सी नदी है भैया? दिहांग नदी है। ये हो रहा होता है आपका असम हिमालय। उम्मीद है चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ये जो प्रादेशिक विभाजन लोग देख रहे होते हैं भैया, वहाँ पे समझना कि ये सिंधु नदी हो गई है। हम पढ़ दे रहे हैं नाम, ध्यान देना, ये सिंधु है, ये सिंधु है। सिंधु नदी है, ये सतलज नदी है आपकी। तो सतलज नदी और सिंधु के बीच का इलाका जो होगा, जो हिमालयी भाग है, इसमें सारे आ रहे होंगे, देख रहे होंगे आप, ठीक है? तो ये जो इलाका रहा, ये तीसरा इलाका जो आप देख रहे होंगे, और एक इलाका ये देख रहे हैं। तो ये पंजाब हिमालय रहा। इसके बाद सतलज से काली के बीच में आप देख रहे होंगे कुमायूं हिमालय देखने को मिला हमें। फिर यहाँ पे देख रहे होंगे काली से तिस्ता, तिस्ता नदी है, तो इसके बीच का जो हिमालय, इसको कह रहे होंगे हम लोग नेपाल हिमालय। और तिस्ता से कहा जाएगा दिहांग के बीच का इलाका जो होगा, इसको कह रहे होंगे हम लोग असम हिमालय, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें हैं अपनी, इनको वैसे पढ़ते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। चीज़ें कभी न कभी एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आपको देखने को 100% मिलने वाली हैं। बाकी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसमें जोड़िए का प्रयास करिएगा। चीज़ें लिखा करें, कॉपी में एक नोटबुक अपनी फेयर कॉपी बना लें, उस पर रिवीजन करते रहा करें। एक समय आएगा ना, आपको बहुत चीज़ें, बहुत से फैक्ट आराम से याद हो चुके होंगे। बहुत-बहुत